बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह हम एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरीके से, बस ये क्वेश्चन में थोड़ी सी चीज़ चेंज हुई है, तो उसको देखते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरीके से सॉल्व होगा। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है उसके अंदर, वो ये कि वैल्यू का, कि आपके पास वैल्यू यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो है एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी गलती से प्लस लग गया। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x पावर 100, ठीक है। और आपका वही आपने कोफिशिएंट क्या एक्स की पावर की आपने निकाली। सब काम बिल्कुल उसी तरीके से करना जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया था, ठीक है। देखते हैं अब किस तरीके से हो गया। यह हमें पता है कि भाई फॉर्मूला है बायनोमियल एक्सप्रेशन का, ठीक हो गई बात सही। अब हमारे पास में ना कुछ इस तरह की कंडीशन थी, तो हम उस हिसाब से वैल्यूज पुट करेंगे। देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, यानी कि आपके पास x जो है वो एक्स स्क्वायर है और y की जगह पे माइनस का 1/x है। ये बात याद रखिएगा कि माइनस का 1/x है, ठीक है। और पावर 100 है, और हमने यहाँ पे यही काम करा, ठीक है। यहाँ पे n की जगह पे 100 आ गया और j की जगह पे हमने j लिखा हुआ। यहाँ पे आपके पास देखिए क्या हुआ, x, इस x की जगह पे x स्क्वायर आया, ये बात आप याद रखिएगा। एक्स स्क्वायर आया और उसकी पावर में था n माइनस जे। एन आपके पास यहाँ पे क्या है 100 और जे आपके पास वैसा का वैसा, जैसे कि y आपके पास यहाँ पे क्या है माइनस का 1/x, तो माइनस का 1/x आ गया और y की पावर 6 हो गई। ठीक हो गई बात समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 2 जो है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से भी और j से भी, और यहाँ पे x जो हमें पता है x की पावर जो है पॉजिटिव 1 है, ऊपर आएगा तो ये नेगेटिव 1 हो जाएगी। तो कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाएगी हमारे पास। ये देखिए 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया 200 माइनस का 2j, और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, ऊपर माइनस ना, तो ये माइनस x और x की पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। अब ये x है, ये x है, इन दोनों की बेसिस सेम है, तो क्या होगा आपके पास पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे होगा x 200, x की पावर 200 माइनस का 2j और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस का j आ जाएगा, यानी कि ऊपर। तो ये आपके पास हो जाएगा x की पावर 200 और माइनस का 3j। ठीक हो गई बात सही है। लेकिन यहाँ पे आपके पास ये देखिए माइनस है ना, इसका मतलब कि यहाँ पे एक -1 छुपा हुआ है, उसकी पावर भी तो j है ना भाई। तो हम कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं, जो -1 की पावर j है वो पहले आ गई, सही, क्योंकि यहाँ पे -1 जो था उसकी है, उसके ऊपर भी तो j वैल्यू अप्लाई हुई हुई है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ये नहीं समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मुझसे वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जब भी हमारा क्या नाम है कोऑर्डिनेशन जो होता है फेस टू फेस नहीं होता, तो यहाँ पे इस वजह से कुछ बातें समझ में नहीं आती, तो पूछ लेगा बाद में, मसला नहीं। लेकिन वो पूरी बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे -1 की पावर चेक क्यों आई है, ठीक है। तो ये अब देखिए, अब हमारे पास बिल्कुल वही सेम क्राइटेरिया होगा जो कि हम लोग क्या नाम है क्वेश्चन नंबर, उसके अंदर जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 था उसके अंदर अप्लाई कराते हुए आए थे कि इस पूरी की पूरी टर्म को जो है हम कोफिशिएंट के बराबर ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो है एक्स की बात हो रही है, इसलिए हम -1 जे को भी अलग रहने देंगे, हम एक्स की पावर के को बराबर ले लेंगे एक्स 200 माइनस 3j। ठीक हो गई बात, यहाँ से आपको के की वैल्यू मिल जाएगी, के आपके पास बराबर किसके आ जाएगा 200 माइनस 3j। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपके पास कि भाई थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होगी, ये हो जाएगा k प्लस 3j इज इक्वल टू 200, के उधर जाके जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रब कर देता हूँ मैं क्योंकि इसका काम नहीं है। फिर आपके पास जो है के इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 3 आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपका सम बन जाएगी 200 माइनस का के डिवाइड बाय 3। तो ये आपके पास जे की वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरीके की, ठीक है। अब आपने जे निकाला, आपने जे की वैल्यू निकाली, ठीक है। अब आपने देखिए कोफिशिएंट निकालना, वो किस तरीके से निकलेगा मैं बताता हूँ। देखिए हमारे पास पहले जो हम निकालते थे वो बराबर होता था 100 और जे के, लेकिन अब यहाँ पे आपका क्या बचा है माइनस का 1/j भी बचा हुआ। तो ये देखिए आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ के होगा वो बराबर होगा माइनस का 1 की पावर j और 100 j के बराबर। ठीक हो गई बात। अब क्या करेंगे भाई वैल्यूज पुट करा देंगे बस, और कुछ भी नहीं करना। माइनस की 1 पावर के अंदर वैल्यू पुट करा देंगे 200 माइनस के अपॉन 3, और यहाँ पे जे की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये आपका आंसर है, सही। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई बात समझ में नहीं आई, तो भाई फील फ्री हो कि आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज जो है व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो तो आप सबको पता ही है, तो अब वहाँ भी आप पूछ सकते हैं, मैं सबको अल्हम्दुलिल्लाह से बता देता हूँ। चलिए ठीक है, ये बस वही क्वेश्चन नंबर 4 का जो मैंने लिंक दिया था, बस वो पहले एनिमेशन उसके ऊपर लेट अप्लाई हुई थी, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास क्या पास्कल पास्कल सॉरी ट्रायंगल का, ठीक है। अब ये ट्रायंगल होता किस तरीके का, इसके अंदर क्या ऐसे क्या चीज है जो हम इसको इस तरह का ट्रायंगल बोलते हैं, सही है। दरअसल इसके अंदर होता ये है कि आपके पास एक पीक वैल्यू होती है, ठीक है,
एक पीक वैल्यू होती है और कुछ वैल्यूज जो है ना वो यूं करके सेम नीचे आ रही होती हैं और यहाँ से भी वो नीचे आ रही होती है, सही है। और वो यहाँ पर आके दोनों जो वैल्यूज होती है ना वो बिल्कुल सेम होती है, इसकी लास्ट वैल्यू और इसकी लास्ट वैल्यू सेम होती है, इसकी ऊपर वाली वैल्यू और इसकी ऊपर वाली वैल्यू सेम होती है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होती है, यानी कि इस तरीके का ये ट्रायंगल आपके पास बना होता है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं भाई, किस तरीके से सॉल्व होता है ये। तो ये इसका फॉर्मूला होता है आपके पास कि n प्लस वन अपॉन के बराबर होता है n k माइनस वन प्लस n और k के। आपको तो पता चली गया होगी भाई, ये जो हमारे पास जो ये ब्रैकेट होता है इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास ये कॉम्बिनेशन है किसका, c, यानी कि किसी कॉम्बिनेशन एन सी के, ठीक है। बात समझ आ रही है, ये के जो है यहाँ पे कॉम्बिनेशन के अंदर आर का किरदार अदा कर रहा है, ठीक हो गई बात। अब देखें यहाँ पे हमारे पास n जो है ना वो 10 दिया हुआ है, 10 देखिए सवाल में दिया था कि बाइनोमियल कोफिशिएंट 10 के, यानी कि इसका मतलब कि 10 आपके पास n है और k के लिए आपके पास क्या बोला है कि k भाई यहाँ तो 0 के बराबर है, यहाँ 0 से बड़ा है, यहाँ 10 के बराबर है, यहाँ 10 से छोटा है, ठीक हो गई बात। तो इसका मतलब क्या होगा कि k की वैल्यू हमने यहाँ से जज करनी है, k की वैल्यू, तो k की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 0 से लेकर 10 तक वैल्यूज दी हुई है, जिसके नतीजे में आपको ये आंसर मिल रहा है। जब ठीक है किस तरीके से ये आंसर मिला वो ये भी मैं बता देता हूँ, ये देखें भाई, एन के, एन आपके पास 10 है, के आपके पास 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, क्योंकि देखिए यही बात बोली है ना कि के यहाँ तो 0 के बराबर है, यहाँ 0 से बड़ा है, यहाँ फिर 10 के बराबर है, यहाँ 10 से छोटा, तो वो यही पूरी सीरीज आ जाएगी आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आ जाएगी, ठीक है। आप देखें 10 0 यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आप वैल्यू पुट करा रहे होंगे c की पावर 10 और k की जगह पे 0, यानी कि r की जगह यहाँ पे k की जगह बात एक ही है, 0 आ जाएगा तो आपको आंसर मिलेगा 1, सही है। फिर जब यहाँ पे वैल्यू पुट कराएंगे इसकी जगह पे 0 की जगह पे 1 आ जाएगा तो आपको आंसर मिलेगा 10, जब इस 1 की जगह पे 2 आ जाएगा तो आपको आंसर मिलेगा 45, सही कुछ इस तरीके की, यानी कि देखें जब 0 होगा तो 1 आंसर मिलेगा, जब 1 हो जाएगा 10 आंसर मिलेगा, 2 हो जाएगा 45 मिलेगा, 3 हो जाएगा तो आपको 120 मिलेगा, 4 हो जाएगा तो 210 मिलेगा, 5 हो जाएगा, सेम उसी तरीके से। फिर देखें जैसे 6 हुआ दोबारा से आपको 110 मिल गया, फिर आपको क्या मिल गया 120 मिल गया, फिर आपको 45 मिल गया, फिर आपको दोबारा से 10 मिल गया और फिर आपको दोबारा से 1 मिल गया। वो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यही चीजें जो है ना आपने इस फॉर्मूले के अंदर इंप्लीमेंट करवानी है। अब आपको n और k तो पता चल गया, अब आपने क्या करना है n प्लस वन करना है और k के लिए, यानी कि आप मिसाल के तौर पर आपने क्या करना है n प्लस वन का मतलब क्या होगा कि n आपके पास अब क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, देखें 10 पहले से था, सही है, और अब प्लस वन कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा आपके पास 11 हो जाएगा। तो आपने उसके लिए इंप्लीमेंट करना है कि भाई उसके लिए क्या होगा, क्या कार्रवाई होगी इसके अंदर, सही है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर कि भाई फर्स्ट और लास्ट वैल्यू है तो उसके लिए आपने 1 ही पुट कराना है, शुरू में और आखिर में तो 1 ही आ रहा है तो 1 पुट कराना है, और हम सारी वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर पुट कराएंगे। किस तरीके से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे 10 प्लस वन और यहाँ पे के आ गया 1, ठीक है, के की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। के की वैल्यू हम 0 भी ले सकते हैं, लेकिन के की वैल्यू 0 लेने के नतीजे में यहाँ पे आपके पास -1 बन जाता, तो जो कि आपके पास है ही नहीं, तो इसलिए हम के की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्ट और एंड में 1 की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे आ गया 1। अब यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले के अंदर के की जगह पे 1 आया, 1 -1, और यहाँ भी के की जगह पे 1 आ गया और ऊपर 10 है, ठीक है। अब हमें पता है 10 में से 1 -1 होगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 10 और 0 हो जाएगा, और 10 और 0 किसके बराबर है 1 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि इसकी जगह पे तो 1 आ जाएगा एक, और 10 और 1 जो है वो किसके बराबर है आपके पास 10 के बराबर है, इन दोनों को हम प्लस कराएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 11। तो आपको पहला बंदा तो भाई मिल गया 11, यहाँ पे कुछ इस तरीके से 11 मिल गया आपको, ठीक है। बात समझ में आ रही है, साथ साथ रहिएगा समझ में आएगी इंशाल्लाह ताला बात ना। उसके बाद अब क्या करेंगे के की जगह पे 2 पुट करा देंगे, बाकी सब कुछ वही रहा, के की जगह पे 2 पुट करा दिया। अब यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 2 -1 और यहाँ पे 10 और 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 10 2 -1, इसका मतलब क्या ऊपर तो 10 ही है, n की जगह पे k की जगह पे क्या बन गया 1 बन गया, सही है। 10 और 1, 10 और 1 किसके बराबर थे भाई 10 के बराबर थे, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर प्लस लगा के 10 और 2, 10 और 2 किसके बराबर है 45 के, तो ये 45 आ जाएगा। फिर इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 55, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे के की जगह पे 3 पुट कराएंगे, के की जगह 4 पुट कराएंगे, फिर 5 6 7 8 9 10 तक जाएंगे, ठीक है। आए देखिए किस तरीके से जाते हैं हम, ये देखें ये दोबारा से मैंने वो सीरीज उतार दी ताकि आपको आसानी हो। अब देखें अब हम के की जगह पे वैल्यू क्या पुट कराई हमने 3 पुट कराई, तो यहाँ पर भी देखें के -1 था तो यहाँ पे 3 -1 हो गया, और यहाँ पे सिर्फ ऊपर n और नीचे k था तो यहाँ पे गया, सही। अब देखिए यहाँ पे क्या है ऊपर 10 और 2 है, और यहाँ पे प्लस लगा के यहाँ पे 10 और 3 है, ठीक है। 10 और 2 के अंदर देखें 45 आ रहा है, 45, ठीक हो गई बात,
और 10 और 3 यहाँ पे ना, 10 और 3 आपके पास क्या आ रहा है 120 आ रहा है, तो हम इन दोनों को ऐड करवा देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 165। तो ये देखिए पर आपको आंसर 165 मिल गया। इसी तरीके से 4 निकलेगा, देख लेते हैं 4 कुछ इस तरीके से निकल के आ गया, सही है। अब हमने देखिए 4 तक वैल्यू निकाली 330 165 330। अब आपका काम है भाई आगे आपने 5 के लिए निकालनी है, 6 के लिए निकालनी है, 7 के लिए निकालनी है, 8 के लिए निकालनी है और 9 के लिए निकालनी है, ठीक है। वैल्यू फिर मैच कर लीजिएगा कि सेम आ रही है नहीं आ रही, ठीक है, होपफुली आप निकाल लेंगे। उसके बाद फिर मैं निकाल रहा हूँ डायरेक्ट अब 10 के लिए, ठीक है, ये मैंने डॉट डॉट इसी वजह से डाले। 10 के लिए निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, के की जगह पे 10 आ रहा है और यहाँ पे आप देखें 10 और यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है, 10 और 9 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 10 और 10 आ जाएगा। अब 10 और 10 की जगह पे क्या आ रहा था भाई साहब 1 आ रहा था और इसकी जगह पे क्या आ रहा था 10 आ रहा था, तो यहाँ पे देखें 10 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, इन दोनों को जब ऐड करा तो दोबारा से 11 आ गया। हमने 11 से कहानी स्टार्ट करी थी इसकी और 11 पे हमने एंड कर दी, ठीक हो गई बात, सही है। तो अब हमने यही सब बताना होता है, आपने नई जो रॉ बन रही होगी ना 1 ऐड करने के नतीजे में सिर्फ वो बतानी थी सवाल के अंदर बाय यूजिंग पास्कल। तो आपके पास 11 आ गया। अब ये देखें न्यूरो आपके पास कुछ इस तरीके से बन गई, देखें 1 से शुरू करना है और 1 से इख्तिताम करना है, ये बात हमने पहले देख ली थी, ठीक है। उसके बाद पहला 11 आया, फिर 165 आया, फिर 330 आ गया, फिर उसके बाद 5 पे वैल्यू आएगी 462, 6 पर भी 462 आएगी, चेक कर लीजिएगा। उसके बाद फिर दोबारा से 330 165 55 11 और 1। तो ये देखें ट्रायंगल बन गया ना। अगर मैं इसकी वैल्यू को ऊपर यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से मैं अगर कुछ वैल्यू स्टार्ट करूँ तो ये देखें 462, तो यहाँ पर भी 462 आ गया। फिर इसी तरीके से 330, यहाँ पर भी 330 आ गया। फिर इसी तरीके से 165, थोड़ा सा गंदा सा बन रहा है तो काम चला जाइएगा, यहाँ पे 165 आ गया, यहाँ पे फिर 55, यहाँ पर भी 55 आ गया, यहाँ पे 11, यहाँ भी 11 आ गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 आ गया। तो ये कुछ यूं करके ड्रॉ हो जाएंगे ना, तो ये देखिए ट्रायंगल की फॉर्म में बन रहे हैं, ठीक हो गई बात, सही है। और समझ में आ गई तो ये आपका है आंसर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।